क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का ये प्रश्न संख्या थर्ड है। एक एपी में ए इक्वल टू दिया है 5 और डी इक्वल टू दिया है 3 और ए एन जो कि लास्ट टर्म इक्वल टू दिया है 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 50 और एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है और एस एन इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ए एन इक्वल टू दिया है 50। ठीक है, तो यहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगा कि एन का वैल्यू ज्ञात होगा। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। अब देखो ए एन का वैल्यू कितना है 50, तो इसके जगह पे लिखे 50 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 5, 5 लिखे प्लस एन माइनस 1, ये हमें ज्ञात करना है एन का वैल्यू, मल्टीप्लाई में डी, डी का वैल्यू देखो कितना है 3, तो डी के जगह लिखे 3। तो ये 50 इक्वल टू ये 5 प्लस, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई एन से किए तो 3n माइनस रहेगा, अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 3 मिला। तो 50 इक्वल टू ये 5 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो प्लस का 50 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे बायां तरफ, तो ये माइनस का 5 होगा, प्लस ये माइनस का 3 को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये प्लस का 3 हुआ इक्वल टू ये 3n रहेगा। अब देखो 50 में 5 घटा दिए, 50 सबसे पहले ये 50 में ये 3 को जोड़े तो 53 हुआ, अब 53 में 5 घटा दिए तो हमें 48 मिला, 48 इक्वल टू 3n। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड में आएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 इधर आके डिवाइड में होगा तो 48 को 3 काटेगा 16 बार में। ठीक है, सबसे पहले 3 एका 3 किए 4 है तो एक इधर चला गया। ठीक है, 18 हुआ तो 3 छक 18 हो गया, तो n का वैल्यू मिला हमें 16। ठीक है, तो n इक्वल टू लिखे 16। अब हम ज्ञात करेंगे एस एन। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस एल। तो ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू है हमारा 5 और एल है हमारा लास्ट टर्म जो कि 50 दिया है, तो ये 5 में 50 को जोड़े तो 55 और ये n/2, n का वैल्यू हम फाइंड किए 16। ठीक है, तो 16 को 2 काटेगा 8 टाइम्स में, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो ये देखो 8 पचे 40, 40 में 0 लिखे और ये 8 पचे 40 और 40 का 4 को जोड़े तो ये हो गया 44, तो ये होगा 440 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का। प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा, ए इक्वल टू दिया है 7 और ए एन का वैल्यू दिया है 13, ए 13 इक्वल टू 35 दिया है और डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा पद, तो 13वां पद दिया है 35 और 13 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सम ऑफ टर्म को एसएन से करते हैं, तो दिया गया है ए इक्वल टू 7। ठीक है, और ए 13 मतलब 13वां पद दिया है 35 और एन इक्वल टू 13, एन इक्वल टू 13, तो एन देखो ए एन, तो एन का वैल्यू है 13 और डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और 13 पदों का योग भी ज्ञात करना है, तो एस 13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। तो ए एन मतलब 13वां पद का योग जो लास्ट टर्म कितना है 35, तो यहाँ लिखे 35 इक्वल टू ए का वैल्यू है 7, 7 लिखे प्लस एन का वैल्यू है हमारा 13, तो 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। अब 13 में 1 घटाएंगे तो 12 होगा, 12 और ये डी 7 ये प्लस का 7 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 7 होगा, 35 में 7 घटाएंगे तो देखो 5 में 7 नहीं घटेगा, यहाँ पर गया यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आता है, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 7 घटाए तो 8 मिला, यहाँ 3 नहीं 2 है। ठीक है, 1 को इधर दिया तो 2 बचा, 2 8 इक्वल टू 12 डी, 12 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो सबसे पहले 2 से काटे, 2 एका 2, 2 चौके 8, फिर 2 छक 12, फिर से कटेगा ये 3 से। ठीक है, तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, तो 7 बटा के नीचे में 3, तो डी इक्वल टू मिला 7 बटा के नीचे में 3। अब हम ज्ञात करेंगे सम ऑफ टर्म मतलब एस 13। ठीक है, ये होता है n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस ए एन के जगह पे आप एल भी लिख सकते हो जो कि लास्ट टर्म होता है, तो एन का वैल्यू 13 ज्ञात किए। ठीक है, या फिर ए एन का वैल्यू 13 पहले से है, डिवाइड में 2 होगा, मल्टीप्लाई में ए का वैल्यू है 7 और ए एन के जगह एल भी लिख सकते हो, तो ये होता है हमारा लास्ट टर्म जो कि 35 है, 35 में 7 जोड़े। ठीक है, तो ये हो गया 42, अब 42 को ये 2 काटेगा, ये वाला 2
21 टाइम्स में, 2 दूना 4, 2 एका 2, तो 13 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे। 13 का मल्टीप्लाई 21 से किए तो 1 तिया 3, 1 एका 1, 2 तिया 6, 2 एका 2, ये 3, ये 7 और ये 1, तो 173 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा A12 इक्वल टू 37 और D इक्वल टू दिया है 3 और A और S12 मतलब 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो दिया गया A12 इक्वल टू 37 लिखेंगे, ठीक है। AN का वैल्यू है हमारा 37, N का वैल्यू है हमारा 12, यहाँ कंपेयर किए, ठीक है। और D का वैल्यू है हमारा 3 और A हमें फाइंड आउट करना है और S12 भी हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अप्लाई किए AN का फॉर्मूला, ये होता है A प्लस N-1 मल्टीप्लाई में D। तो A12 का वैल्यू देखो, A12 का वैल्यू है हमारा 37, तो यहाँ पर लिखे हम 37। अब क्या करेंगे, इक्वल टू A लिखे, A प्लस N-1, ये हमें ज्ञात करना है A का वैल्यू। N का वैल्यू देखो 12, N का वैल्यू 12 लिखे, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में D का वैल्यू है 3, तो D की जगह लिखे 3। 37 इक्वल टू A प्लस 12 में एक घटाए तो 11 मिला, 11 का मल्टीप्लाई A 3 से किए तो 11 तिया 33 हुआ। अब A रहेगा हमारा, ये अब देखो 37 में ये प्लस का 33 को इधर लाए तो माइनस का 33 हुआ। अब 7 में 3 घटाए तो 4 मिला और 3 में 3 घटाएंगे तो 0, मतलब 37 में 33 घटाए तो 4 मिला, तो A का वैल्यू मिला 4, तो A इक्वल टू लिखेंगे 4। अब सम ऑफ टर्म निकालेंगे, एस एन इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस ए एन के जगह पे l भी लिख सकते हैं, अथवा और मतलब होता है अथवा, एस एन इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस एल। तो a का वैल्यू है हमारा 4, यहाँ पर फाइंड किए, प्लस में l का वैल्यू है हमारा 37, तो 37 में 4 ऐड किए तो 41 आया, 41 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा हमारा 24 होता है, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या थर्ड का। अब फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर A3, ठीक है, A3 इक्वल टू दिया है 15, मतलब तीसरा पद जो हमें दिया है 15, तीसरा पद का योग जो है हमारा 15 है और A10 इक्वल टू 125 दिया है। D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो दिया गया A3 इक्वल टू 15 लिखे और S10 मतलब 10 पदों का योग हमें दिया है 125 और D ज्ञात करना है और A10 मतलब A10वां पद हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू हम लिखे क्वेश्चन मार्क। अब A3 इक्वल टू 15 दिया है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस N-1 मल्टीप्लाई में, सबसे पहले इसको पढ़ो AN, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 मल्टीप्लाई में D होता है इक्वल टू, ये 15 को यहाँ लिखे। अब देखो N का वैल्यू है 3, तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो A प्लस 2D इक्वल टू 15, इसे समीकरण फर्स्ट माने। अब S10 इक्वल टू 125 दिया है, देखो S10 इक्वल टू 125, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाई में 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई में D होता है, इक्वल टू ये 125 को यहाँ लिख लिए। अब देखो ये n का वैल्यू है, n का वैल्यू है हमारा 10 अपॉन में 10 है, ये हम यहाँ से कंपेयर किए, ठीक है, Sn, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, तो 10 अपॉन में 2 होगा। अब 2 को 10 काटेगा 5 टाइम्स में, ठीक है। अब ये 2 रहेगा, a रहेगा प्लस n के जगह पे 10 लिखेंगे तो 10-1 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू है हमारा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये d ज्ञात करेंगे तो ये 5 लिखे, ये वाला 5 को, फिर 2a लिखे प्लस में ये 10 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 9d इक्वल टू 125। अब देखो 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 125 को 5 काटेगा 25 बार में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब देखो समीकरण विलोपन विधि में a का गुणांक को या d का गुणांक को बराबर करेंगे, तो हम यहाँ पर बराबर किए हैं a का गुणांक को, ठीक है। तो a का गुणांक को यदि समीकरण
फर्स्ट को 2 से गुना करेंगे और समीकरण सेकंड को 1 से गुना करेंगे तो इसका गुणांक बराबर हो जाएगा। एक एक ए का गुणांक या डी का गुणांक को बराबर करते हैं, यदि साइन सेम रहता है तो घटाने पर लिखते हैं और साइन चेंज करते हैं। तो घटाने पर लिखे क्योंकि इसका साइन सेम है, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई ए से किए तो 2a, 2 का मल्टीप्लाई 4 से किए तो 4d और 15 दूना 30 और 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम यही टर्म मिलेगा और साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो ये इससे ये टर्म कैंसिल होगा। अब देखो माइनस का 9d और प्लस का 4d तो क्या होगा, माइनस का 5d इक्वल टू, अब देखो 30 में 25 घटाएंगे तो 5 मिला, -5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो ये -1 बार में काटेगा, डी का वैल्यू आया हमारा माइनस का 1। अब डी का मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो देखो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट ज्ञात किए थे a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 15। अब a लिखे प्लस 2 लिखे, d का वैल्यू देखो -1 इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो माइनस का 2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू ये 15 लिखे, -2 को राइट साइड भेजे तो प्लस का 2, तो a का वैल्यू मिला 17। अब a 10वां पद निकालना है तो a प्लस 9d होगा, तो a लिखे, a का वैल्यू है हमारा 17 प्लस 9 लिखे और d का वैल्यू है हमारा माइनस का 1, ये हमें ज्ञात करने हैं। ये यहाँ पर देखो d का वैल्यू -1, तो ये हो गया 17 प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 17 में 9 घटाए तो हमें 8 मिला, तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, d इक्वल टू 5 और s 9 मतलब 9 पदों का योग दिया है 75, दिया है a और a 9 मतलब 9 पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये 9 पदों का योग दिया है, सम ऑफ टर्म, और ये ए एन दिया है, ए 9 हमें ज्ञात करना है, मतलब 9वां पद हमें ज्ञात करना है। तो d इक्वल टू 5 दिया है, d इक्वल टू 5 और s 9 इक्वल टू 75 और n इक्वल टू 9 यहाँ पर कंपेयर किए हैं, ठीक है। n इक्वल टू 9, एस एन होता है ना, तो n का वैल्यू क्या है 9, ये हमें ज्ञात करना है और a 9 मतलब ये 9वां पद हमें ज्ञात करना है, तो a 9 एस एन मतलब सम ऑफ टर्म इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, तो S9 का वैल्यू कितना है 75, तो इसके जगह लिखे 75 इक्वल टू n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू है 9, तो 9 अपन में 2 मल्टीप्लाई में 2a, a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू है हमारा, a तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, 2a प्लस n का वैल्यू देखो 9, n का वैल्यू है 9, तो 9-1 होगा मल्टीप्लाई में d का वैल्यू है हमारा 5, तो 75 इक्वल टू 9 अपन में 2 और 2a प्लस 9 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 8 का मल्टीप्लाई 5 से किए तो 8 पचे 40 हुआ। अब देखो 2a प्लस 40, अब देखो 75 इक्वल टू 9/2, 75 इक्वल टू 9/2 लिखे। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन लिए तो ये यहाँ पर a बचेगा प्लस ये 2 दूना 4, ये 0 यहाँ पर। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो 75 इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई ए से किए तो 9a और 9 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो 9 दूना 18 और ये 0 मतलब 180। अब देखो यहाँ पर 75 माइनस ये प्लस का 180 को इधर लाए लेफ्ट साइड तो माइनस का 125 हुआ इक्वल टू ये 9a लिखे। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे, 125 में 75, 180 में 75 घटाएंगे, कैसे, देखो 0 में 5 नहीं घटेगा, 0 में 5 नहीं घटेगा तो इसके जगह ये यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 है या 10 में 5 घटाए तो 5 मिला। अब देखो यहाँ पर 8 नहीं 7 है, 7 में 7 घटाए 0 और ये 1 यहाँ पर, ये बड़ा का साइन माइनस माइनस लिखे इक्वल टू 9a। अब 9 मल्टीप्लाई में ही इधर आकर डिवाइड में होगा तो 105 को 9 काटेगा कितना बार में, 35 बार में, तो 3 तिया 9 किए और 1 यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो 3 पचे 15 किए, 3 पचे 15 किए तो 35 हुआ। अब नीचे में 3 रहेगा, 3 तिया 9 से काटे तो 35 माइनस 35 अपन में 3 जो होगा a का वैल्यू होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू माइनस का 35 अपन में 3। अब हमें a का वैल्यू है -35 अपन में 3। अब हमें निकालना है 9वां पद, तो a9 इक्वल टू होता है a प्लस 8d, तो a का वैल्यू है -35 अपन 3 प्लस 8 लिखे और d का वैल्यू है हमारा 5 यहाँ पर, ठीक है, d के जगह लिखेंगे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पचे 40, 40 के नीचे 1 छिपा रहता है, माइनस का 35 अपन 3 रहेगा प्लस में,
3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो शॉर्टकट मेथड। तो -35 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 35 प्लस ये 4 तिया 12 और ये 0 120। अब देखो 120 और माइनस का 35 तो 120 में 35 घटा देंगे तो 100 इसी को पहले लिखे इसको बाद में लिखे हैं बटा के नीचे में 3। तो देखो 0 में 5 नहीं घटेगा, इसके जगह किया यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आया, 10 में 5 घटाए तो 5 मिला। यहाँ पर 2 नहीं 1 है, 1 में 3 नहीं घटेगा, फिर 1 इसके जगह किया, यहाँ से 10 लाया, 10 में 1 जोड़े 11, 11 में 3 घटाए तो 8 मिला। तो 8 5 डिवाइड बाय 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या थर्ड का 5 का। प्रश्नावली 5.3 ये क्लास 10 का है, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। तो प्रश्न संख्या थर्ड का एक एपी में प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए इक्वल टू दिया है 2 और कॉमन डिफरेंस सारो अंतर डी इक्वल टू दिया है 8 और एस एन मतलब एन पदों का योग दिया है 90 मतलब 90 दिया है। तो एन ज्ञात करना है और ए एन मतलब एनवा पद हमें ज्ञात करना है, कितने टर्म है। तो दिया गया इक्वल टू ए इक्वल टू लिखे 2, डी इक्वल टू 8 और एस एन इक्वल टू 90 और एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है और ए एन इक्वल टू भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। तो एस एन का वैल्यू देखो कितना है 90, यहाँ पर एस एन इक्वल टू 90 तो एस एन इक्वल टू लिखे हम 90 इक्वल टू एन बाई 2। एन का वैल्यू देखो एन हम यहाँ पर लिखेंगे एन बाई 2 ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 2 लिखे, ए का वैल्यू देखो ए का वैल्यू है 2 तो ए का वैल्यू 2 लिखे प्लस एन माइनस 1 ये हमें ज्ञात करना है, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, डी का वैल्यू है हमारा 8। अब देखो अब यहाँ पर ये 90 इक्वल टू एन बाई 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए 4 प्लस अब देखो 8 का मल्टीप्लाई एन से किए तो 8 एन और माइनस 1 से किए 8 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 8 हुआ। अब देखो अब ये 90 रहेगा इक्वल टू एन बाई 2। अब देखो ये माइनस का 8 और प्लस का 4 तो क्या होगा माइनस का 4 प्लस में 8 एन माइनस 8 में 4 सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। तो ये माइनस का 4 होगा प्लस का ये वाला 8 एन 90 इक्वल टू एन बाई 2 माइनस 4 प्लस का 8 एन। अब यहाँ पर हम 2 इसके इसमें भी है इसमें भी है तो हम 2 कॉमन निकालिए। तो 90 इक्वल टू एन बाई 2 2 कॉमन निकाले तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल किए तो हमें मिला 90 इक्वल टू 4 ये देखो n का मल्टीप्लाई 4n से तो 4n की पावर 2 होगा, बेस आर सेम देन पावर आर ऐड तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 n की पावर 2 n का मल्टीप्लाई माइनस 2 से तो माइनस का 2n मिला। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4n की पावर 2 माइनस का 2n और प्लस का 90 को इधर लाए तो माइनस का 90 होगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है तो 2 कॉमन लेंगे तो 2n की पावर 2 होगा, 2 दूना 4 और ये यहाँ पर केवल n होगा और इसका हाफ करेंगे, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो 90 होता है, ठीक है। तो या फिर 2 पचे 10 में 0 लिखे और 2 चौके 8 और 1 9 तो यहाँ पर 45 होगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में होगा तो 2n की पावर 2 माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। न्यूमिनेटर 0 मतलब पूरा 0, ये वाला टर्म पूरा 0। अब क्या करेंगे अब हम ये इसका लास्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना कितना होगा 90। अब 90 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 चौके 8 9 है तो एक इधर चला गया 10 हुआ तो 2 पचे 10 किए, फिर 3 एका 3 किए, एक इधर गया 15, 3 पचे 15 किए और 3 पचे 15 और 5 एका 5 किए। अब इसका कॉम्बिनेशन बना करके हमें लाना है 90 इसमें से केवल 2 टर्म लेना है और उसको प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आना चाहिए और गुना करने पर 90 आना चाहिए। तो 2 तिया 6 और 6 तिया 6 का 6 तिया 18, ठीक है। या फिर इसको 18 इसको ऐसे करो, ये 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बना लो, 2 पचे 10 और ये 3 तिया 9 का कर लो। तो 9 और 10 को लेंगे तो माइनस का 10 लेंगे और 9 को प्लस में लेंगे तो हमें -1 मिलेगा, मतलब -1 मिलेगा जो कि ये n का कोफिशिएंट n का गुणांक है -1 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म लेंगे।
तो यहाँ पर हम लिखे 2n की पावर 2 इसके जगह पे, और इसके जगह पे लिखेंगे माइनस का 10n और प्लस का 9n। n कॉमन लेंगे और -10 प्लस का 9 माइनस का 1 होगा, माइनस का 45। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, लास्ट में देखो थोड़ा सा और बढ़ेगा, 2-3 लाइन। ये 2n की पावर 2 माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 होगा। अब देखो यहाँ पर 2n, यहाँ पर भी 2n है, तो 2n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर केवल n बचेगा। n 2 है तो एक n बचेगा, माइनस होगा, ये इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिल जाएगा 5 दूना 10 और ये n, तो यहाँ पर -5 होगा, प्लस का 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, तो 9 5 45 होता है। तो 9 - 5 को 0 के इक्वल करेंगे, 9 - 5 9 n - 5 कॉमन ले लेंगे तो n-5 हुआ, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और 2n + 9 इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसको हम यदि 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2n + 9 = 0, तो 2n = प्लस का 9 को राइट साइड भेजे तो माइनस का 9 हुआ, तो n = मिला -9/2। अब देखो, हमें हमारा आंसर जो होगा नेगेटिव नहीं होता है, तो यह ऋणात्मक है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। यदि n - 5 = 0 होगा तो n का वैल्यू मिला 5, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो an = होता है a + n - 1 मल्टीप्लाई में d। a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू देखो 5 है, तो 5 - 1 मल्टीप्लाई में d, और d का वैल्यू है हमारा 8 यहाँ पर। ठीक है, तो d का वैल्यू है 8, a का वैल्यू है 2। तो ए की जगह 2 लिखे और डी की जगह 8 लिखे। अब देखो 2 प्लस 4 चौके 32, 32 में 2 जोड़े तो 34 हुआ। तो ए एन का वैल्यू हमें मिला, हमें 34। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, a = 8, ए एन = 62 और एस एन = 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है n का वैल्यू और d का वैल्यू। तो हल में लिखेंगे a = 8, ए एन = 62 और एस एन = 210। n = क्वेश्चन मार्क और d = क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो एस एन = फॉर्मूला होता है हमारा n/2 मल्टीप्लाई में a + ए एन। ए एन की जगह l भी लिख सकते हैं आप। तो एस एन का देखो, एस एन का वैल्यू है 210, तो इसके जगह लिखे 210 = n/2। एन तो हमें ज्ञात करना है, ए का वैल्यू देखो 8 प्लस में ए एन मतलब लास्ट टर्म, तो ए एन का वैल्यू है 62, तो यहाँ पर लिखे 62। 210 = n/2, ये n/2 लिखे और ये 62 में 8 को ऐड किए, 8 में 2 जोड़े तो 10। ठीक है, एक हाथ में रहेगा, 1 और 6 7, तो 70/2। तो 70 को 2 काटेगा 35 बार में। ठीक है, तो इसको ऐसे काटे, 2 तिया 6, 7 है, एक इधर चला गया 10 हुआ, तो 2 पचे 10 किए। तो यहाँ पर मिला 210 = 9 लिखे और ये 35। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब ये 35 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा, 210 के नीचे में 35, तो इसको काटेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या से काटे, 2 से 2 से, तो नीचे 35 है तो सीधे 5 से काटेंगे। तो 5 सत्ते 35 किए और 5 चौके 20 किए, 21 में 20 काटे, एक इधर गया तो 10 हुआ, तो 5 दूना 10 किए। अब 42 आया, नीचे 7 आया, ये 7 काटेगा 42 को 6 बार में, 7 6 42, तो n का वैल्यू मिला हमें 6। तो हम लिखेंगे n के जगह, n का वैल्यू हमें 6 मिला। अब देखो, ए एन = होता है a + n - 1 मल्टीप्लाई में d। तो ये ए एन का वैल्यू है 62, हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ए एन = 62, 62 = ए का वैल्यू है हमारा 8 दिया गया है, प्लस n - 1 मल्टीप्लाई में d, तो n का वैल्यू है हमारा 6। ठीक है, n का वैल्यू हम फाइंड किए 6। अब हम d तो हमें फाइंड आउट करना है, ये d रहेगा। ये 62 = 8 प्लस 6 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 5 मिला और ये d रहेगा। तो 62, ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 होगा, = 5d। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब 62 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में 8 नहीं घटेगा, यहाँ पर गया, यहाँ पर 1 लाया, 1 में 10 आता है, 10 में 2 जोड़े, 12 में 8 घटाएंगे तो 4 मिला। और यहाँ पर
5 है, ठीक है, तो ये 5 नीचे उतर गया। तो 54 इक्वल टू 5D। अब 5 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में होगा, ठीक है, तो डी का वैल्यू मिला 54 बटा के नीचे में 5, तो डी इक्वल टू मिला 54 बटा के नीचे में 5। तो ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 7 8 को सोल्व करेंगे। 7 कर लिए, अब 8 को सोल्व करेंगे। तो ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2 और एस एन इक्वल टू माइनस का 14 दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए। ये दो चीज हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया है ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2 और एस एन इक्वल टू माइनस का 14 और एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। तो ए एन का वैल्यू देखो 4 है, तो यहाँ पर लिखे 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। डी का वैल्यू है हमारा 2। तो ये 4 इक्वल टू ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई एन से किए तो 2n और माइनस रहेगा 1 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो ये 2 मिला। अब ये 4 रहेगा और ये माइनस का 2 को इधर लाए तो प्लस का 2 हुआ, तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, ये इक्वल टू लिखे, ए रहेगा हमारा, ये प्लस का 2n रहेगा। अब 4 में 2 ऐड किए, 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। अब हम ये प्लस के 2n को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे, तो 6 माइनस 2n होगा इक्वल टू ए। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तो एस एन इक्वल टू लिखेंगे n बाई 2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो एस एन का वैल्यू है हमारा माइनस का 14, तो एस एन इक्वल टू लिखेंगे माइनस का 14। ये माइनस का 14 रहेगा इक्वल टू n बाई 2, फिर ये 2 लिखे, फिर a का वैल्यू देखेंगे। a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, या फिर a का वैल्यू है 6 माइनस 2n, तो a की जगह पे लिखेंगे हम 6 माइनस 2n, ये प्लस लिखे। फिर n माइनस वन हमारा एज इट इज रहेगा। ये d का वैल्यू देखेंगे, d का वैल्यू है हमारा 2, ठीक है, तो d की जगह पे लिखेंगे हम 2। तो ये 2 लिख लिए, तो माइनस का 14 इक्वल टू n बाई 2। अब देखो ये 2 का मल्टीप्लाई 6 से किए तो 2 छक 12 माइनस रहेगा एज इट इज। ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो माइनस का 4n प्लस, अब ये 2 का मल्टीप्लाई n से किए तो 2n और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2। अब देखो ये हमारा माइनस का 14 इक्वल टू n बाई 2। अब ये 12 में 2 घटाए तो 10 हुआ। अब ये माइनस का 4 में 2 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस का 2 और n कॉमन ले लिए, माइनस 4 प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया, ठीक है। 10 में 2 घटाए तो 10 हुआ। अब ये माइनस का 14 रहेगा इक्वल टू n बाई 2। अब ये यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन लिए तो 2 बचे 10 और यहाँ पर केवल n बचेगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो माइनस का 14 इक्वल टू ये n का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5n माइनस रहेगा n का मल्टीप्लाई n से, तो n की पावर 2। अब हम लिखेंगे ये वाला 5n माइनस n की पावर 2, ये माइनस का 14 को इक्वल टू के राइट साइड लाए तो प्लस का 14 हुआ, तो माइनस n की पावर 2 प्लस 5n प्लस का 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है, तो ये प्लस का हो जाएगा, n की पावर 2 प्लस है तो माइनस का 5n और प्लस है तो माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस 1 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक है, तो ये वाला पूरा टर्म 0 होगा, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा ये वाला n की पावर 2 माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसे हम इधर सॉल्व किए तो माइनस n। अब देखो ये 14 का मल्टीप्लाई इसका गुणांक 1 है, तो 1 और 14 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम नहीं, 1 और इसका गुणांक 1 और ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिला 14। अब 14 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 सते 14, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन बना करके हमें कुछ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 5 लाना है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे n की पावर 2 माइनस का 7n प्लस का 2n। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मिलेगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 भी मिल जाएगा, तो माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस में 14 इक्वल टू 0 होगा। अब देखो n की पावर 2 है और यहाँ पर n है, तो दोनों में n है तो n कॉमन लिए, यहाँ पर बचेगा 2n है तो एक n बच जाएगा, माइनस 7 प्लस
2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा n, माइनस में ये 7 होगा, ठीक है, 2 सते 14। अब n प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये n प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे और n माइनस सेवन कॉमन ले लिए, n माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, इसको भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो n इक्वल टू माइनस टू मिलेगा और इधर मिलेगा n इक्वल टू सेवन। तो नेगेटिव वाला हम जो भी आंसर मिलता है उसको नहीं लेते हैं, आंसर हमारा नेगेटिव नहीं होता है तो हम पॉजिटिव वाला लेते हैं, तो n की वैल्यू 7 जो होगी हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे n की वैल्यू -2, यह ऋणात्मक है इसलिए यह नहीं हो सकता है, अतः n इक्वल टू 7 होगा। अब n का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n है तो n के जगह पे 7 रखेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 6 माइनस में 14, अब 6 माइनस 14 ये होगा a की वैल्यू -8, तो ये होगा हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या 9 है हमारा, a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192 दिया है, तो d ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसमें केवल हमें d ज्ञात करना है, तो हल में लिखेंगे a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s n इक्वल टू 192 और d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो एस एन इक्वल टू हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, तो एस एन का वैल्यू देखो 192, तो 192 लिखे इक्वल टू n/2 हमारा एज इट इज n के जगह पे क्या है 8 है, तो 8 अपन में 2 होगा, 2 8 को काटेगा 4 टाइम्स में, ये 2 लिखे मल्टीप्लाई में a का वैल्यू देखो 3 प्लस n-1, n का वैल्यू है 8 तो 8-1 मल्टीप्लाई में d, अब d का वैल्यू देखो, d हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर d रहेगा। अब ये मिला हमें 192 इक्वल टू ये 8 को काटा 4 टाइम्स में और ये 2 3 जा 6 प्लस 8 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 7 मल्टीप्लाई में d, 192 इक्वल टू 4, अब 6 प्लस 7d, अब देखो यहाँ पर 192 इक्वल टू ये इसका मल्टीप्लाई इससे किए तो 4 छक 24 प्लस में 4 सते 28, ठीक है, 7 दूनी 14 7 के 7 चौके 28 डी। अब ये प्लस का 24 को इधर लाए तो माइनस का 24 होगा, 192 माइनस में 24 इक्वल टू 28 डी। अब 28 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में होगा तो 168 डिवाइड में ये 28 इक्वल टू डी। अब देखो इसको सबसे पहले 2 से काटे तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 एका 2, 2 चौके 8, फिर ये फिर से 2 से काटे 2 चौके 8, 2 दूना 4 और इसको काटे हैं 2 सते 14, अब ये इसको 7 काटेगा 42 को 6 बार में तो 7 एका 7, 7 छक 42, तो डी की वैल्यू आई हमारी 6, तो डी इक्वल टू होगा हमारा 6। अब देखो अब प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। 10 में दिया है L इक्वल टू 28 और एस एन इक्वल टू 144 144 और कुल 9 पद है, ए ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे दिया है L इक्वल टू 28, एस इक्वल टू 144, एन इक्वल टू 9 और ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो एस एन इक्वल टू होता है हमारा n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस एल, तो एस एन का वैल्यू देखो 144, तो 144 इसके नीचे 1 छिपा रहता है इक्वल टू एन का वैल्यू देखो, एन का वैल्यू है 9 तो एन के जगह लिखिए 9/2, ए का वैल्यू देखो ए प्लस में 28, ए तो हमें ज्ञात करना है तो ए प्लस में 28 लिखिए, ए एल का वैल्यू है 28। अब देखो 144 डिवाइड बाय 1, ये 1 छिपा रहता है इक्वल टू, अब देखो ये 2 यहाँ पर हम इसके नीचे में 1 है, ठीक है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 मिला, अब 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 टाइम्स में काटेगा, अब 1 का मल्टीप्लाई 9a से करेंगे तो 9a मिला, प्लस का साइन एज इट इज जैसे था वैसे लिखिए। अब देखो ये एलसीएम 2 मिला है ना, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 काटेगा 2 टाइम्स में, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो 28 मल्टीप्लाई में 2 तो 2 अठे 16, 1 मिनट यहाँ पर ऐसे ये 9 का मल्टीप्लाई ए से किए तो 9a और 9 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे पहले, उसके बाद हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 144 लिखे इक्वल टू 9/2 a प्लस 28 है ना, तो यहाँ पर लिखो 144 इक्वल टू ये 9 का मल्टीप्लाई ए से किए तो 9a प्लस लिखे, अब 9 का मल्टीप्लाई 8 से किए तो 9 अठे 72 में 2 लिखे, ये 2, ठीक है, और 9 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 9 दूना 18, 19 20 21 22 23 24 और एक 25, तो ये 25 लिखे, डिवाइड में ये वाला 2 लिखे।
अब देखो यहाँ पर आंसर में है, यहाँ भी आंसर में है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। तो ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 से, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एका 2, और ये 9a का मल्टीप्लाई 1 से, तो 9a और प्लस में 252 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा। अब देखो 288, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, 252 इक्वल टू 9a। अब देखो 8 में 2 घटाए 6, 8 में 5 घटाए 3, और ये 2 में 2 घटाएंगे तो 0। अब 36 इक्वल टू 9a। अब 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 9 चौके 36। ठीक है, तो a का वैल्यू मिला हमें 4, तो a इक्वल टू होगी हमारी आंसर 4। ये 9 काटा 4 बार में 36 को। ठीक है, तो a इक्वल टू मिला 4, तो ये होगा हमारा आंसर।